संत की इतनी बड़ी कृपा है, हमारे यहाँ गायों ने बछड़े देना बंद कर दिया था, लेकिन आज बछड़े की जगह पुत्र रत्न की प्राप्ति गाय माता ने कराई, पत्नी के भी पुत्र हुआ। कितने बड़े सौभाग्य की बात है यह संत कृपा। उन्होंने कहा ठीक है भैया, धुंधली ने जिद की थी अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख लिया, यह गाय माता के पुत्र है, इसलिए हमें कोई लेना देना नहीं। धुंधली का पुत्र धुंधकारी और यह गाय माता के पुत्र, इसलिए इनका नाम भी उन्होंने गाय माता से जोड़ करके रख दिया है। गाय का पुत्र है, गौ का पुत्र, इसलिए गौकर्ण नाम रख दिया है। बड़ा पावन नाम है गौकर्ण। अब धीरे धीरे यह छोटे से बड़े हुए, नामकरण तो हो ही गया धुंधकारी गौकर्ण। जब बड़े हुए तो इनके गौकर्ण और धुंधकारी के भाव अलग अलग हो गए। धुंधकारी पढ़ने जाता है तो वहां बड़ा परेशान, ऊधम मचाता है, संघर्ष करता है, बच्चों को पीटता है, डांटता है, कांटे लगा देता है रास्ते में, नाना प्रकार की परेशानियां। और गौकर्ण जी जब पढ़ने जाते हैं ना, तो केवल उनका ध्यान पढ़ाई पर केंद्र होता है, पढ़ने पर, शिक्षा पर केंद्र होता है। इसलिए समय बदला है और धीरे धीरे यही कारण हुआ, धुंधकारी बहुत बड़ा पापी हो गया और गौकर्ण बहुत बड़े विद्वान हो गए। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। ये बहुत बड़ा खल माने होता है दुष्ट, बहुत बड़ा पापी हो गया, बहुत बड़ा दुष्ट हो गया है, बहुत बड़ा अनिष्ट करने वाला, परिवार को नष्ट करने वाला हो गया धुंधकारी। और गौकर्ण बहुत बड़े पंडित हो गए, विद्वान हो गए। और सुनो, शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, तपस्या के बल पर वह इतने प्रकाशित हो गए गौकर्ण कि अपने पिता से भी श्रेष्ठ हो गए। अब तो जो भी है ना, गांव वाले अतिथिगण जो भी है गौकर्ण के पास जाते हैं। बिना गौकर्ण की अनुमति के कोई कार्य नहीं करता कोई गांव वाला। ऐसी तपस्या, ऐसा भजन किया, ऐसा अध्ययन उन्होंने किया है, आनंद में पिताजी बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन समस्या यहां पर है, एक दिन की बात, यह धुंधकारी की वैभव यह सब बढ़ना लगा, इसकी आसक्तियां बढ़ने लगी। जब इसकी कमजोरियों का घर वालों को पता चला, पहले तो छुप छुप करके माता धन दे देती थी। अब धुंधकारी जवान हो गया, उसने कहा मैं रोज रोज पिताजी के सामने हाथ फैलाता हूं, इसमें क्या फायदा, अब बाकी तो सब मेरा ही है ना। इसलिए एक दिन जाकर के कहा सुनो, जो भी माल धन खजाना जो भी वैभव है ना, एक बार में मुझे अर्पण कर दो। बार बार मांगने की मेरी आदत नहीं है, मैं बार बार तुमसे मांगता हूं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता है, जो भी है सब निकाल करके दे दो। पिताजी को तो पता था धुंधकारी के विषय में। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, और है ही नहीं। जब मना किया तो गौकर्ण ने बहुत पीटना प्रारंभ किया। अच्छा, एक बात और है, कोई पुत्र अपने पिताजी को अपशब्द कहे और पीटना प्रारंभ करे, मारपीट करे, वो पिताजी की दशा कैसी होगी। पुत्र ने, धुंधकारी ने जब अपने पिताजी को डांटा, पीटा, फटकारा तो बड़ी समस्या है। अब तो बेचारे जवान बेटा है, पिता बूढ़े हैं। जब जवान बेटा अपने बूढ़े पिता को पीट रहा हो तो वह पिता क्या करे। घर को छोड़ करके आज गौकर्ण के पास में आत्मदेव आए, और गौकर्ण के पास में आकर के आत्मदेव ने बड़ा सुंदर भाव दर्शाया, बड़े सुंदर भाव से कहा है महाराज, पुत्र। गौकर्ण जी ने भाव को पढ़ा, पिताजी से पूछा है मुझे लगता है कुछ कहना चाहते हो, बता क्या पूछना चाहते हो। आत्मदेव जी ने कहा पुत्र मुझे यह बताओ, दुख नाना प्रकार के संसार में भरे हुए पड़े हैं, नाना प्रकार के दुखों से जीव संघर्ष करता है, लेकिन एक बात बताओ, अपनों का जब दुख होता है, अपनों से जब दुख मिलता है, वो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। गौकर्ण जी ने समझाया है, पिताजी अपना विवेक ही सदैव अपने कार्य आता है।
सो पिताजी मैं तो केवल इतना आपको बताना चाहता हूं, बता सकता हूं कि सत्संग करो, सत्य का संग करो, सत्संग कर की रगड़ करो। और सत्संग की रगड़ करोगे, सत्य का संग करोगे ना, तो बड़ा सुंदर मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, होए बिबे